जय श्री राम तुलित बलधामं हेम शैलाब्देहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनां गर्गण्यं सकल गुण निधानं वानराम धीसं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। आज बात करते हैं सुंदरकांड पर और हनुमान चालीसा पर। भक्तों, सुंदरकांड का पाठ जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। और अगर किसी को कोई भी परेशानी है, ऐसी मानता है कि अगर किसी को कोई भी परेशानी है, जैसे घर में बीमारी की या धन की या कोई और ऐसी कोई परेशानी है, तो उसे सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए हनुमान चालीसा के साथ साथ। और हनुमान चालीसा करते रहो और सुंदरकांड का पाठ करते रहो, तो ऐसी मानता है कि सब ठीक हो जाता है। तो आज इसी पर बात करते हैं। सुंदरकांड का पाठ अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार की तरह काम करता है, ऐसा देखने में आया है। कई भक्तों ने इसकी साधना करी है, वो सब बताते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा काम करता है सुंदरकांड का पाठ। तो अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी या कुछ ऐसी बात है, तो वो सुंदरकांड के पाठ को करे। और इसमें होता क्या है सुंदरकांड का पाठ करने में, कि इसमें आप जब भी करें 41 दिन का संकल्प लेके करें। हनुमान चालीसा तो आप कर ही रहे होंगे, करते ही होंगे रोज, लेकिन उसके साथ साथ सुंदरकांड का पाठ करें। देखो, हर बार यही जिक्र होता है कि सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा, बात तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की ही है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ देखने में आई है कि किसी के घर में, परिवार में कोई परेशान हो जाता है, कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठ गया एक आदमी और उसने अपना नियम बना रखा है और वो कर रहा है, और उसके बाद दूसरे आदमी बोलते हैं कि जी ये डिस्टर्ब करता है, सवेरे नींद का वही समय होता है, और उसी टाइम ये उठ जाता है और टम 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 करना शुरू कर देने को। तो कई तरह की बात हैं। कोई महिलाएं हैं तो उनके बच्चे परेशान करते हैं। इसी तरह की कई बातें देखने में आई हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, तो इसकी जगह ऐसी भी मानता है कि हनुमान जी की पूजा रात की भी बहुत अच्छी रहती है। जैसे रात को 8 बजे, 9 बजे, जैसा जिसका समय लगे वैसे समय पर हनुमान चालीसा भी करे, सुंदरकांड का पाठ करे। तो सुंदरकांड के पाठ में आपको जो है 41 दिन का संकल्प लेना है, और आप रात को अपना टाइम निर्धारित करेंगे, 8 बजे से करेंगे, 8:30 बजे से करेंगे, 9 बजे से करेंगे, ऐसा टाइम निर्धारित करें अपना। और निर्धारित करने के बाद उसे काम को इसी तरह से करें। बस ये ध्यान जरूर रखना इसमें कि ये भी एक हनुमान जी की पूजा ही है। तो आप वस्त्रों का ख्याल रखना कि लाल वस्त्र पहनना, और अपने खाने पीने का जरूर ध्यान रखना। लहसुन प्याज वगैरह कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, मांस मदिरा कुछ नहीं। तो ऐसा आप जो है संकल्प लेंगे कि मैं ऐसा करूँगा, करना शुरू कर दें। आप करना शुरू कर देंगे तो आपको अद्भुत लाभ होगा इससे, ऐसा देखने में आया है, ऐसी मानता है। और हनुमान जी तो हर संकट को मिटाने वाले हैं। जैसे हनुमान चालीसा में चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। ऐसी एक और चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसी तरह की चौपाई हनुमान चालीसा की जो है, वो सब अपनी अपनी जगह अपना काम करती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना, साधना करनी बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह हनुमान जी के लिए सुंदरकांड का पाठ भी, क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी की लीलाओं का दर्शाया गया है, कैसे वो गए थे माता सीता जी का पता लगाने और माता जी को वहाँ मिले वो। तो इसी तरह की इसमें कहानी है। तो आप लोग इसका जरूर पाठ करें। और अपने जीवन में मान लिया, अगर कोई भी बात है अपने जीवन में, आदमी आजमा तो सकता है। कोई ये तो है नहीं आदमी के पास खाली 40 ही दिन है या 2 ही महीने हैं या 1 ही महीना है, ऐसा नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जरूर करें, और करने के बाद आप इसे एक किस्म से ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि आजमा के देखें। क्योंकि कई आदमियों ने मुझे बताया है, जब उन्हें बताया गया था कि 41 दिन के लिए सुंदरकांड का पाठ करें, तो कई आदमियों ने बताया कि हमारा ये अच्छा हुआ, हमारे घर में बीमारी थी वो भाग गई। किसी आदमी ने बताया कि जैसे प्रमोशन का या नौकरी में कुछ दिक्कत आ रही थी, वो मेरी ठीक हो गई। तो कहने का मतलब यही है कि आप भी सुंदरकांड का पाठ करें, और आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाले टाइम में करते रहेंगे तो आपको खुद ही तजर्बा हो जाएगा कि हाँ, हनुमान जी की कृपा कैसे बरसती है, हनुमान जी कैसे कृपा करते हैं। आप पर कृपा करेंगे, आप लगातार लगातार हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते रहेंगे, आप पर कृपा जरूर करेंगे। तो इसमें रात का विधान इसलिए है क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर हम पूजा या पाठ कुछ भी कर रहे हैं
तो दूसरा उससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो अब अगर मान लिया परिवार में आदमी ऐसे हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं रहे, या वो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और क्यों सुबह ही उठना है, क्यों जल्दी उठना है। तो जब उन्हें पता ही नहीं है तो वो अपने टाइम से उठते हैं, और वो जो उनके घर में दूसरे परिवार वाले सदस्य उठते हैं तो उन्हें बोलते हैं कि ये हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसा देखने में आया है, इसलिए रात का विधान बनाए। और हनुमान जी की पूजा रात की बहुत अच्छी है। जैसे बोलते हैं ना कि हनुमान जी तो पूरे दिन श्री राम जी की सेवा में रहते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं मंदिरों में जो हनुमान जी का चोला है, सिंदूर वगैरह चढ़ाया जाता है हनुमान जी को, वो भी शाम को चढ़ाया जाता है। तो ऐसा बताते हैं कि हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवा में व्यस्त रहते हैं। हनुमान जी रामचंद्र जी के भगत हैं, सेवक हैं, तो उनकी सेवा में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनका टाइम शाम का है, रात का अच्छा है। तो आप 8 बजे का संकल्प लें, 9 बजे का करें, डेली 41 दिन तक करें, और खुद ही चमत्कार देखना फिर इसके कि क्या होता है। इसमें आप घी का दीपक जलाएं, बहुत अच्छी बात। चमेली के तेल के जलाएं, नहीं तो सरसों के तेल का ही जला लें। अगर कोई ऐसी बात है तो सरसों के तेल का ही जला लें दीपक। और रात को बैठ करके आराम से हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, राम राम की एक माला करें, राम राम का कीर्तन करें। जैसा भी आपका समय हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा करें। हनुमान जी से संबंधित आप कोई भी कुछ भी करते हो, वो आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। बस इसमें खाने पीने का, ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, तो अच्छा रहेगा बहुत। क्योंकि मान लिया हम कोई भी पूजा कर रहे हैं और पाठ भी कर रहे हैं और उसके नियम को नहीं अपना रहे हैं, तो फिर क्या पूजा पाठ क्या फल देगी, क्या होगा। फिर हम कहते रहेंगे कि हमारी तो पूजा करने से, हमारी तो चालीसा करने से, हमें तो सुंदरकांड का पाठ करने से, रामचरितमानस पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं हुआ है। तो इस तरह नहीं, आप जो है संकल्प ले करके और पाठ करें, और नियमित करें, डेली करें। और रात का जो भी समय आप निर्धारित करें, 8 बजे का, 9 बजे का, उस टाइम ही रोज आप पाठ करने के लिए बैठें। और पाठ करने में वैसे तो ऐसी भी एक कहानी है कि जैसे किसी के घर में बहुत ज़्यादा बीमारी थी, घर में पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। वैसे तो ये कहानी सच्ची है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा और वो नहीं बताऊंगा कि हाँ कहाँ है क्या है। तो उस लड़के के घर में बहुत दिक्कत थी। दिक्कत होने के बाद उसे किसी ने बताया, वो कहीं हनुमान मंदिर में जाता था तो वहीं किसी ने बताया कि हाँ, सुंदरकांड के पाठ करो तुम 40 दिन, 41 दिन तक। उसने वैसा किया। तो उसकी जो माता जी थी वो भी बीमार थी, उसकी दादी जो थी वो भी बीमार थी। उस लड़के की खुद शरीर इतनी बीमारी पकड़ चुका था कि कोई अंत नहीं था। कहाँ से बीमारी हो रही थी, कहाँ से आ रही थी, क्या आ रही थी, कुछ नहीं पता चल रहा था उसे। और उसके पास काम धंधा कुछ था नहीं, कुछ नहीं था बिल्कुल भी। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था उसे। लेकिन जिस किस तरह वो जो था टाइम पास कर रहा था। लेकिन जब उसने सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया तो उसके अनुभव ये बताते थे कि जब 7 दिन हुए उसे सुंदरकांड का पाठ करते करते, उसे खुद अपने घर में एक ऊर्जा अलग से दिखाई देने लगी। बोलता है रात को सपने में मुझे एक कोई लाल आकृति भी दिखाई देती है, ऐसा वो खुद बताता था, ऐसा बताते हैं। तो जब वो करता, तो जब उसका ऐसा हुआ तो फिर धीरे धीरे उसके पास तो पुस्तक भी नहीं थी सुंदरकांड की। लेकिन उसके बाद जिसने उसे बताया था उसने उसे ये कहा कि बोला मेरे पास पुस्तक नहीं है और व्यवस्था नहीं है ऐसी। तो उसी ने उसे पुस्तक भी उपलब्ध कराई और उसे बताया। तो वो बताते हैं, उसका बताना है कि जब 11-12 दिन हुए तो उसे सपने में ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके सिर पे हाथ ऐसे किया और ये कहा कि तू सुंदरकांड का पाठ करता रहे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। तो जब उसके 20-25 दिन हुए थे सुंदरकांड का पाठ करते करते, उसके घर में जो बीमारियां थी धीरे 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 वो साफ होने लगी बीमारियां सब। उसका लड़के का अपना शरीर ठीक हो गया, उसकी माता जी ठीक हो गई, उसकी दादी ठीक हो गई, धीरे धीरे सब ठीक हो गए जब तक उसके 30 दिन हुए पूरे। और 30 दिन के बाद उसे अचानक से उसके किसी दोस्त का फोन आता है जो दिल्ली रहता था, और वो उसे कहता है कि तू यहाँ नौकरी कर ले। तो जब ऐसा उसे बताया उसने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो जब तक उसके 40 दिन पूरे नहीं हुए थे, लेकिन उसे उसे बोल दिया कि मैं ठीक है मैं आ जाऊंगा। अब वो लड़का जो दिल्ली वाला था वो छुट्टी लेके घर आ गया। और जब उसके 41 दिन पूरे हुए, उसके 5-7 दिन के बाद वापस गया। और जब वापस गया, वहां जा करके उसने उसकी नौकरी लगवाई
और उसे वहाँ 15,000 रुपये महीने की नौकरी मिली और धीरे धीरे उसका काम आगे बढ़ा, उसकी नौकरी लग गई, घर से सब बीमारियाँ चली गई और वो जो है अपनी ज़िंदगी में एक किस्म से सेटल हो गया कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है। तो हनुमान जी की ऐसी कृपा है, वो कब कृपा करेंगे, किस पे कर देंगे कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन करेंगे सेवा से ही। अब एक बात मान लो आप, अगर कोई अनजान आदमी रास्ते में चलता हुआ है और आप उससे कुछ कहने लगे कि मेरा ये काम कर दे, तो क्यों करेगा वो? क्या आपका कुछ लगता है वो ये? अगर कोई रिश्ता होगा तभी तो करेगा। कोई भी हमारा रिश्तेदार, जान पहचान का या दोस्त, जभी तो कोई किसी काम को करेगा, अन्यथा वैसे दुनिया को कहते फिरेंगे कि ऐसा काम कर दे वैसा काम कर दे, कोई नहीं करेगा। तो इसी तरह मान के आप चलें कि हनुमान जी से हम कौन सा रिश्ता बनाते हैं, हनुमान जी से हम भगवान का रिश्ता बनाते हैं, भाई का रिश्ता बनाते हैं, गुरु का रिश्ता बनाते हैं, कैसा रिश्ता बनाते हैं जिस रिश्ते से हम हनुमान जी को ये कह सके कि हे हनुमान जी हमारा ये काम आप कर दीजिए। तो जब तक हम उसके उनके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा जिंदगी में, कितनी ही पूजा करते रहना। तो इसलिए हनुमान जी से अपना एक सेटलमेंट करो कि मैं हनुमान जी को गुरु मानता हूँ और गुरु मान के मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, ऐसे सेवा कर रहा हूँ, तो हनुमान जी सुनेंगे भी और आपका काम भी होगा। और जब हनुमान जी सुनेंगे, हनुमान जी को पक्का विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये मेरी सेवा कर रहा है और ये बराबर लगा हुआ है, तो आपके जीवन में किसी चीज़ की तंगी आएगी ही नहीं। और अगर छोटा मोटा कोई काम होगा भी तो उसे आप, मान लिया आपको कुछ भी चाहिए या आपकी किसी काम में दिक्कत आ रही है, तो उन्हें आप कह सकते हैं कि हनुमान जी मेरा ये काम कर दीजिए, आपके पास तो कुछ कमी है ही नहीं और मुझे इससे दिक्कत हो रही है, अगर आप मेरा ये काम कर देंगे तो आपका कौन सा कुछ जा रहा। तो हनुमान जी सुनेंगे और आपका काम करेंगे भी। तो इसी तरह की बात है, आप जब किसी के साथ अपना कोई रिश्ता बनाओगे तो तभी तो वो काम करेगा आपका, और जब तक कुछ नहीं होगा तो कैसे आपका काम करेगा और क्यों करेगा। ये बात सोचने वाली है ना कि क्यों करेगा, जब हमारा मतलब ही उसके साथ कुछ नहीं है। जब हम हनुमान जी के साथ रिश्ता बनाएंगे और रिश्ता बना करके हम अपने हक से उन्हें कहेंगे तो निश्चित काम करेंगे, ऐसा आप विश्वास रखें। और विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनी पूजा पाठ जो भी करते हैं आप, श्रद्धा विश्वास के साथ करें, एकदम लगन से करें और ये सोच करके करें कि हाँ इससे मेरा भला होगा। तो धीरे 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 आपका काम आगे बढ़ेगा, आपके जीवन में सुख शांति आएगी। धन का अगर अभाव है तो धन की मात्रा भी पूरी होगी, ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा, पर आप करें तो सही। हनुमान जी की कई तरह की साधनाएं होती हैं, ऐसी बात नहीं है, वैसे तो और भी कई तरह की साधनाएं होती हैं और भी देवी देवताओं की होती हैं, लेकिन हनुमान जी के आप सुंदरकांड के जरिए भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा के जरिए भी कर सकते हैं, या रामचरितमानस का पाठ करने का संकल्प लेकर के उसके जरिए भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा के द्वारा भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, मंत्रों के द्वारा भी कर सकते हो। आपको पास अगर मंत्र है या आप मंत्र जानते हैं या आपके गुरु हैं उन्होंने आपको दीक्षित कर रखा है, तो आप उनसे मंत्र लेके भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप सुंदरकांड का पाठ करें और 41 दिन तक करें। उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जा करके उन्हें चोला चढ़ाएं, उन्हें जो भी भोग आपने देना है वो भोग दें, मेरे हिसाब से तो लड्डू का भोग दें, एक पान ले जाएं मीठा, दीपक ले जाएं, ज़्यादा करें एक नारियल चढ़ा दें जटा वाला। तो इस तरह से करके आप जो है हनुमान जी के साधना कर सकते हैं और हनुमान जी को मना सकते हैं। हनुमान जी आपके सारे काम सुधार देंगे, कोई काम ऐसा नहीं है जो असंभव हो हनुमान जी के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कैसी कैसी परिस्थितियों से हनुमान जी गुजरे हैं, कभी हनुमान जी थके नहीं। नहीं तो समुद्र लांघने की किसकी मजाल थी कि समुद्र लांघ जाता। देखो जैसे हनुमान जी को वहां जब समुद्र लांघने की जरूरत पड़ गई थी तो किसने याद दिलाया था, जामवंत जी ने याद दिलाया था कि केसरी नंदन हनुमान जी आपके पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं। तो इसी तरह इंसान को भी अपनी शक्ति पहचाननी पड़ेगी, अपने आप को पहचानना पड़ेगा और ये निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, और उसके बाद काम में लगना पड़ेगा। और श्रद्धा और विश्वास से आप कोई भी काम करोगे, कोई भी साधना करोगे, कोई भी सेवा करोगे, वो आपकी फलीभूत होगी। आप इस बात को अच्छी तरह से जान लें। तो ऐसा करें भक्तों, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, सब भला होगा, बढ़िया होगा, परिवार में सुख शांति रहेगी और जो भी होगा अच्छा होगा, ऐसा सोच करके आप काम करें तो आप बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे।
ठीक है, फिर ऐसी कोई जानकारी लेकर के अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप सनातन से प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कमेंट करें, हो सके तो शेयर कर दें, किसी और को भी जानकारी मिल जाएगी। जब तक के लिए जय श्री राम।